हमने तो अपने तरफ से पूरी कोशिश की है बच्चों को उनकी स्थिति समझने की, और मैंने अपना नंबर भी दे दिया और उनसे ये भी। शासन प्रशासन की यहाँ पे कमजोरी रही कि महज 6 दिनों के अंदर 2 अलग अलग छात्राओं ने जहर खुरानी की और फिनाइल पी करके अपने आप को क्षति पहुँचाने की। एक महिला कलेक्टर होने के बावजूद आज तक ये बच्चों से मिलने के लिए नहीं पहुंच पाई है इस घटना के बाद। और वहीं आज जब जांच की टीम यहां पे पहुंची है तो ट्राइबल एसी तक देखने को नहीं मिले, जबकि ऐसे संवेदनशील मामले में उनको यहां होने की ज़रूरत थी। नमस्कार, जय जोहार। मैं NBP न्यूज़ से प्रवेश कुमार। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र मोहला मानपुर में एकलव्य आवासीय विद्यालय जो संचालित है और इन दिनों विवाद में है, जो कि मात्र 6 दिनों के अंदर इस विद्यालय के 2 बच्चियों ने आत्महत्या करने की कोशिश की, खुदकुशी करने की कोशिश की। उन्होंने फिनाइल का सेवन कर अपने आप को क्षति पर पहुंचाने की कोशिश की। मेरे ठीक पीछे वो विद्यालय देख रहे हो, एकलव्य विद्यालय है और यहाँ पे आदिवासी बच्चे नौनिहाल पढ़ाई करते हैं, इसी आवास में रहते हैं और लगातार वो पढ़ाई करते हैं, शिक्षा दीक्षा लेते हैं। बावजूद शासन प्रशासन की यहाँ पे कमजोरी रही कि महज 6 दिनों के अंदर 2 अलग अलग छात्राओं ने जहर खुरानी की और फिनाइल पी करके अपने आप को क्षति पहुंचाने की। आज 16 तारीख और 16 तारीख को पेरेंट्स लोगों की मीटिंग थी और यहाँ पे प्रशासनिक अमला भी पहुंचा था। इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जिला पंचायत नम्रता सिंह भी पहुंची और भाजपा के भाजपा के जिला अध्यक्ष भी यहाँ पे पहुँचे। उन्होंने बच्चों से बातचीत करने की कोशिश की और यहाँ तमाम प्रकार के विषय वस्तु को समझने की कोशिश की। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये रही कि इस विद्यालय में 2 अलग अलग स्कूल संचालित है। एक मोहला एकलव्य विद्यालय है, दूसरा वहीं मानपुर एकलव्य विद्यालय है। जब मामला संज्ञान में आया, प्रशासनिक कसावट हुई, जांच उपरांत एक कार्रवाई निकल के आती है कि मोहला के प्रिंसिपल को हटा दिया जाता है, वहीं वार्डन को भी हटाया जाता है। लेकिन देखना ये भी है कि खाली 2 लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है, जबकि यहाँ पे 2 प्रिंसिपल है और 2 वार्डन है। तो ऐसे में क्या खाली 2 लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी? जबकि जब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें ये भी नहीं बताया जा रहा है कि वो किस मामले में उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। क्या जहर खुरानी वाले मामले में कार्रवाई हुई, या बच्चों की जो शिकायत थी कि टीचर्स जो मारपीट करते हैं उसके लिए ये कार्रवाई हुई है। संवेदनशील मसला सामने आया है। सिलसिलेवार ढंग से 2 नाबालिग छात्राओं ने आत्मघाती कदम उठाया है। अभी आप पहुंचे भी हुए हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं आपने देखी और आगे किस तरह की कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए? शिकायत हम लोगों को भी प्राप्त हुई थी, समाचार पत्र के माध्यम से भी जानकारी हुई, आपके माध्यम से भी जानकारी हुई और लोगों के माध्यम से जानकारी हुई। तो इसलिए हमारी पूरी टीम जो है जिले की अधिकारियों के साथ आज यहाँ निरीक्षण करने आए थे और जो बच्ची जो 2 फिनाइल पी है उसके संबंध में जांच प्रक्रिया चालू है, तो उसमें मैं बोलूँगा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ आने के बाद जो हम लोगों ने देखा वो इस जो साला है, ये जो एकलव्य महाविद्यालय है, उसके स्तर के अनुरूप कोई काम यहाँ नहीं है। मुझे भी दुख हुआ है और अधिकारियों को के साथ मिल के यहाँ के स्टाफ को समझाइश भी दिए हैं और बाकी व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश भी दिए हैं। और अव्यवस्था के बारे में ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ जो व्यवस्था एकलव्य के हिसाब से होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। ये जो जहर खुरानी की जो घटना हुई है, नाबालिग छात्राएं हैं, केवल क्या प्रिंसिपल को हटा देना, छात्रावास वार्डन को हटा देना, क्या इतना काफी है? संवेदनशील नहीं, हटाना विकल्प नहीं है, व्यवस्था सुधारना विकल्प है। और व्यवस्था सुधारने के लिए हम सबको एक साथ मिलना पड़ेगा, उस प्रयास में है हम। एसी से भी बात हुई है, DO साहब आए हैं, कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे और व्यवस्था को सुधारेंगे। और आने वाले समय व्यवस्था नहीं सुधारे तो फिर उनको सुधारा जाएगा। क्या कानूनी दायरे में भी आना चाहिए ये मसला, क्या लगता है आपको? अब वो जांच हो रही है, उसमें मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन व्यवस्था को सुधारने के लिए जो भी स्तर बनेगा सब करेंगे। कर्मचारी अगर गड़बड़ करेंगे उनको भी ठीक करेंगे और व्यवस्था में सुधार में जो व्यवस्था बन सकती है, जो हो सकता है, वो सब मिलकर करेंगे। एकलव्य विद्यालय जो है, 2 एकलव्य विद्यालय है, एक ही परिसर में संचालित है। कहीं ना कहीं तनाव का एक बड़ा कारण ये भी है बच्चों के बीच में।
साल भर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानपुर स्थित आवासीय एकलव्य विद्यालय का उद्घाटन करवा दिया गया। साल भर बाद भी वहां पर स्थानांतरित नहीं किया गया है। पालकों ने कई प्रयास किया और आज भी चौकी में ही 2 विद्यालय संचालित है एक ही परिसर में। इसे क्या मानेंगे और क्या इसे पृथक किया जाना जरूरी है जितनी जल्दी? संभवतः इस साल जो है मानपुर वाला शिफ्ट हो जाएगा, इस साल संभवतः शिफ्ट हो जाएगा, बचेगा मोहल्ला का। तो देखते हैं जो स्थिति बनेगी। शिफ्ट तो होना पर बिल्डिंग बन गई है, कुछ बचा है, तो इस साल हो जाएगा शिफ्ट। तो संवेदनशील मसला सामने आया है। आज आप पहुंचे हुए हैं एकलव्य विद्यालय में, क्या कुछ व्यवस्थाएं आपने देखी, क्या कुछ महसूस किया, क्या कुछ कार्रवाइयाँ होगी इसमें? सबसे बड़ी समस्या यहाँ स्टाफ में समन्वय की कमी दिखी मेरे को, और जिसकी वजह से यहाँ पे व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। और एक कारण ये है, और दूसरा कारण ये है कि यहाँ 2 विद्यालय एक साथ संचालित हो रही हैं। एक मिडिल प्राइमरी मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में एक एकलव्य चलता है और सेकंड शिफ्ट में दूसरे का। इस कारण भी मतलब व्यवस्था थोड़ा सा अच्छा नहीं है। फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसी हिसाब से बात करके हम लोग इसको दुरुस्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के बीच में कोऑर्डिनेशन की कहीं ना कहीं तालमेल की कमी नज़र आ रही है। डीओ साहब, एज अ डीओ आप यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन सहायक आयुक्त महोदय अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचे, जबकि कितना संवेदनशील मामला है। नहीं, मामला तो संवेदनशील है। मैंने सर को रिक्वेस्ट भी किया आइए करके, तो शायद वो कहीं व्यस्त हैं, करके नहीं आ पाए। इस मसले में आगे क्या बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? हम लोग आपस में समन्वय करके कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। संवेदनशील घटना, काफ़ी बड़ी घटना घटित हुई है। 2 छात्राओं ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, आत्महत्या का प्रयास किया है। आप पालक लोग कितना विश्वास रखते हैं इस स्कूल प्रबंधन पर? अभी बैठक भी की है आप लोग, क्या कुछ बात हुई उसमें? खैर, अभी जो बैठक हुई इसमें तो हमारा सिर्फ शुरुआत हुए थे, तो सब यहाँ बाहर आ गए, तो वहाँ तो अभी आज कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि वहीं से उठ के आ गए सीधे इधर आप लोग आए तो। और रही बात वो जो बच्ची जो फिनाइल का सेवन किया था, जैसे ही हमें पता लगा, हमने उसके पेरेंट्स से और यहाँ के टीचर सभी से बात किए, तो पता चला कि बच्ची ठीक है, और पेरेंट्स से भी बात किए और थोड़े जानकारी लिए थे। कोई थोड़ा से बच्ची के बताए कि बच्चों की जो तरफ से थोड़ा बहुत वाद विवाद हुआ है, ऐसा करके जानकारी दिए हैं जो बच्ची बोली वही। और उसके बाद वो इसी मैटर में आज जो है मीटिंग रखे थे कि क्या हुआ क्या नहीं, अच्छे से जानकारी लेंगे पूरा पालक संघ और पेरेंट्स टीचर मिल के। लेकिन अभी तक हमारा वो जो मीटिंग है हो नहीं पाया, तो मैं उस बारे में ज़्यादा बता नहीं सकता, क्योंकि बैठ के हम बात किए नहीं है, सिर्फ मोबाइल से जो बात बैठक और करेंगे अभी और बैठक करेंगे। ये अभी इस घटना के बाद में प्रिंसिपल को हटाया गया, हॉस्टल वार्डन को हटाया गया। इतना संवेदनशील मामला है कि 2 बच्चियों ने सुसाइड करने का प्रयास किया। क्या प्रिंसिपल को हटा देना, छात्रावास वार्डन को हटा देना, केवल इतनी ही कार्रवाई होनी चाहिए या बड़ी कार्रवाई इसमें होनी चाहिए, ताकि अच्छा सबक जाए और आप लोग का विश्वास भी जुड़ा रहे इसमें? कार्रवाई तो बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इस टाइप की घटना ना हो। और हमें अभी मालूम चल रहा है कि यहाँ का वार्डन को हटा दिया है और प्रिंसिपल सर को हटा दिया है, मोहल्ला वाले। हमारा जो मानपुर का मैं पालक संघ के अध्यक्ष हूँ, वो सर लोग तो अभी हैं, और मोहल्ला के बारे में जानकारी आप लोगों के थ्रू हो रहे हैं, तो इसके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। मैं सुरेश कुमार रुके। इस गंभीर मसले पर आपने अभी पहुंचकर छात्रावासी बालिकाओं से मुलाकात की, क्या कुछ तथ्य सामने आए और क्या कुछ होना चाहिए? आज जैसे कि मैं गई थी, सभी छात्राओं से मुलाकात हुई है और उनको भी इतना जानकारी नहीं है कि किस कारण से उसने ये कदम उठाया। और बाकी अगर सुविधाओं की बात करें तो हम जैसे ही अंदर घुसते हैं तो एक पूरी बोलना चाहिए नाली फूटा है, पूरे बदबू से भरा हुआ कैंपस है। और ये देख के बहुत दुख हुआ मुझे कि हमारे बच्चे ऐसी स्थिति में रह रहे हैं। और स्टाफ की भी बहुत कमी है, जो वार्डन के साथ 3 पियून हैं बोल रहे हैं, और इतना बड़े कैंपस में जहाँ इतने सारे बच्चे रह रहे हैं, यहाँ कोई गार्ड भी नहीं है। तो ये और बालिका छात्रावास है, तो एक गार्ड की भी आवश्यकता है, उसके साथ साथ साफ़ सफाई की तो बहुत ज़रूरत है। बाकी बच्चों की जो मनस्थिति है वो अच्छी है, बोल रहे कि पारिवारिक था या जो भी है, उसके बारे में चर्चा करके पता चलेगा। और बाकी टीचर्स के साथ तो और वार्डन के साथ बोल रहे हैं कि अच्छा उनका व्यवहार है उनका। और अब हमने तो अपने तरफ से पूरी कोशिश की है बच्चों को उनकी स्थिति समझने की, और
मैंने अपना नंबर भी दे दिया और उनसे ये भी अपील भी करके आई हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लिखित में बिना नाम के भी मुझे देंगे तो हम आपकी जो समस्या है उसे दूर करने का प्रयास करें। लंबे समय से 2 विद्यालय एक ही परिसर में संचालित है, कहीं ना कहीं एक तनाव का बच्चों के बीच ये भी एक बड़ा कारण है। साल भर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उद्घाटन करा दिया गया मानपुर के एकलव्य विद्यालय का, आज तक वो पूरा नहीं हुआ है। तो इस तरह की बदइंतजामी से कैसे उबरा जा सकता है और बेहतर व्यवस्था कैसे दी जा सकती है? अब इसका तो जो हल यही होगा कि उसको जो मानपुर का एकलव्य है जल्द से जल्द उसका शुरू करें, ताकि जो बच्चे हैं यहाँ उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो अपने आप व्यवस्था सुधर जाएगी। प्रिंसिपल और हॉस्टल वार्डन को हटा दिया गया है, क्या इतने संवेदनशील मामले में ये कार्रवाई काफ़ी है? क्या लगता है आगे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी शिकंजा कसा जाना चाहिए, क्या लगता है? अब देखिए जो बच्चियों का जो कदम उठाया है उन्होंने, अब उसके बारे में जानकारी मिलने के बाद ही जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है नहीं हो सकती वो पता चलेगा। अभी तो हटा दिए हैं, उसके बाद और भी मेरे हिसाब से प्रशासन को इसमें और चिंता करनी चाहिए और भी बच्चों को काउंसलिंग, हेल्थ चेकअप ये जैसी चीज़ें और यहाँ पे और बेहतर सुविधा का पूरे तरह से बंदोबस्त करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो मामला है उससे ये डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है जिस तरीके से, जब एक बार ये घटना घट चुकी थी, बच्चे फ़िनाइल का सेवन कर लिए थे, तो बच्चों के सामने दोबारा से वो फ़िनाइल कहाँ से मौजूद हो गया? क्या फ़िनाइल वाले जो मामले हैं उस पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की जा रही है? क्या सही तथ्यों को यहाँ पे परखा जा रहा होगा? क्या सही तथ्यों के पास प्रशासन पहुँच पाएगी, या प्रशासन उस तथ्य को पहुँच तो गई है लेकिन उसमें पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है? अभी ये भी समझना होगा कि क्या मात्र 2 लोगों के ऊपर कार्रवाई कर देने से ये जो प्रशासनिक अमला है या इनकी जो कार्यप्रणाली है एकलव्य विद्यालय की, वो उसमें सुधार हो पाएगा, या फिर इसमें और भी कानूनी कसावट करने की ज़रूरत थी? जबकि ये भी संज्ञान में आया कि बच्चों के साथ मारपीट होती है, उनको हॉकी से और उनको स्टंप से मारा जाता है, और वहीं जो जहर खुरानी वाली बात है उसमें कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। अब ये भी समझना ही है कि ये कार्रवाई किस लिए था। अभी भी ये अदर वाली बात है कि कार्रवाई जो देखने को मिली है, चाहे वो प्रिंसिपल की बात करे चाहे वार्डन की बात करे, ये किस विषय को लेकर के कार्रवाई हुई है। जहर खुरानी वाले मामले में अभी भी जो जांच का एंगल होना चाहिए था वो एंगल देखने को नहीं मिल रहा है, और ना ही उसमें कोई भी प्रशासनिक कसावट देखने को मिल रही है। अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र मोहला मानपुर और यहाँ पे एकलव्य विद्यालय जो कि अम्बागढ़ चौकी में संचालित हो रहा है, और दोनों विद्यालय यहीं संचालित हो रहे हैं जिनकी अध्यक्षता खुद यहाँ के कलेक्टर करती है, बावजूद एक महिला कलेक्टर होने के बावजूद आज तक ये बच्चों से मिलने के लिए नहीं पहुँच पाई है इस घटना के बाद। और वहीं आज जब जांच की टीम यहाँ पे पहुँची है तो ट्राइबल एसी तक देखने को नहीं मिले, जबकि ऐसे संवेदनशील मामले में उनको यहाँ होने की ज़रूरत थी। ऐसे ही खबरों के लिए आप लगातार बने रहें एनबीपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।